7वां नंबर मेरा हुआ घर में। मेरे पापा घर पे थे नहीं, धनतेरस का दिन था और मेरे समाज की औरतों ने कहा कि इनकी तो 3 बेटियां पहले ही है, चलो इसको तो ज़मीन में गाड़ दो, इसकी माँ को नहीं बताना है। तो इस तरीके से मेरे को लेके गए और ज़मीन में जंगल में ले जाके गाड़ दिया। जब मेरी माँ को पता चला बाद में कि बच्चा रोया था, गया कहाँ, तो मेरी मौसी ने कहा कि लड़की हुई थी उसको तो मार दिया बोले ले जाके। तो मेरी माँ रोने लगी कि नहीं, हमारे समाज में, हमारे घर में तो ये रिवाज ही नहीं है, मेरे आदमी मुझे मारेगा, हम तो माता की पूजा करते हैं, कि कहाँ गाड़ा मेरे को बता। तो मेरी मौसी ने कहा कि मैं अभी नहीं गाड़ बता सकती, समाज की औरतें मेरे को मार ही देगी, मेरे कपड़े फाड़ देगी, अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। तो रात की 12 बजे मेरी माँ आई, मेरे पापा आए, उसको बताया नहीं था कि बेटी हुई जिसको गाड़ दिया। और रात की 12 बजे मेरी मौसी आके बोलती मेरी माँ को कि चल मैं अभी बताती हूँ तेरी बेटी को कहाँ है। तो मेरी मौसी ने कहा कि मर गई होगी, 5 घंटे 6 घंटे हो गए, पर फिर भी देख ले। तो मेरी माँ ने कहा कि मर भी गई होगी, मैं एक बार देख तो लूँ मेरे बच्चे को, जिसको मैंने 9 महीने पेट में रखा, उसको फील तो कर लूँ। और कहती गई, रास्ते पे बातें करती गई, देखना मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी, बहन मर नहीं सकती हो। मैंने बड़ी मुश्किल से मेरी माता से मांगा है मैंने, इस उम्मीद के साथ मेरी माँ चल पड़ी। और जंगल में जैसे मेरे को ज़मीन में से खोद कर मिट्टी हटा के जब निकाला तो मेरी सांसें चल रही थी और मेरी माँ को मैं जिंदा मिली। तो मेरी माँ की उम्मीद जीती। मेरी माँ ने कहा कि देख अगर मैं नहीं आती तो मेरी बेटी मर जाती, आज देख मैंने कोशिश की तो मेरी बेटी मुझे ज़िंदा मिली और ये ज़िंदा रहेगी।